आज फिर वही दिन आ गया जो मुझे पुरानी यादों में ले जाता है। जितना मैं आगे बढ़ती हूँ उतना ही ये दिन आकर मेरे बड़े कदमों को फिर से पीछे ले जाता है। भूलना चाहती हूँ तुम्हें, एक नदी की तरह अनवरत सी बहना चाहती हूँ, पर ये यादें पीछा क्यों नहीं छोड़ती। याद आ जाता वो सब, लगता है कि कल ही की तो बात है जब मैं कोचिंग जा रही थी और रास्ते में अचानक से एक चॉकलेट में लिपटा हुआ लेटर रखा था। अचानक से रुक गई मैं, इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था, फिर आगे बढ़ गई मैं। इतने में पीछे से एक बच्चे ने आवाज लगाई, दीदी रुकिए। मैंने मुड़कर देखा तो उस बच्चे ने कहा, दीदी ये आपके लिए ही है। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? बड़ी मासूमियत से बोला, एक भैया इसे आपके लिए ही रख गए हैं। ओह क्या पल था वो, दिल की धड़कनें 200 की स्पीड से भागे जा रही थी। लग रहा था मैं और कुछ पूछ पाती, इतने में वो बच्चा भाग गया वहां से। मैंने इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। ऐसा लग रहा था उस पल की कोई चोरी करने जा रही हूँ। धड़कते दिल से मैंने वो गुलाबी लिफाफा उठाया, जल्दी से उसे अपने बैग में रख लिया। वहां से फिर ऐसे भागी कि घर आकर ही दम लिया। जल्दी से लिफाफा खोला, वह क्या खुशबू थी, पता नहीं कौन सा परफ्यूम डाल रखा था उस लिफाफे में कि पूरा कमरा महक गया। सिर्फ 3 शब्द लिखे थे उसमें, आई लाइक यू। ये 3 शब्द पढ़कर भी पसीना पसीना हो गई थी मैं। दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा दिए कि है कौन है ये, और साथ में 5 स्टार की चॉकलेट। कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया, हेलो। वहां से कोई आवाज नहीं आया। फिर मैंने बोला, कौन? तब आवाज आई, साहिल। ओह दिल की धड़कनें रुक गई। कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का वो, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था। फिर पूछा, कौन साहिल? उसने कहा, खिड़की से बाहर देखो। क्या पल थे वो, अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, जिसे अपने मन में इतने सालों से मैं प्यार करती आई हूँ। क्या ये वही है? कपक पाते हाथ से खिड़की का पर्दा हटाया। आंखों को भरोसा ही नहीं हुआ, ये तो वाकई साहिल है। बाइक में बैठा था, हजारों कामदेव की सुंदरता भी फीकी पड़ जाए उसके आगे। शब्द ही नहीं मिल रहे थे कि क्या कहूँ। साहिल तुम? हाँ मैं। नीचे आओ। मैं बिना कुछ सोचे नीचे भागती चली गई। आखिर तुम जो आए थे। बहुत अजीब लग रहा था आज तुम्हारे सामने खड़े होने में। साहिल, अंजलि बहुत दिन से तुम्हें कुछ कहना चाहता था, आज हिम्मत करके कह पाया हूँ। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। साहिल को तो पता भी नहीं था कि 3 साल से मैं उसको प्यार करती हूँ, पर कभी भी कहने की हिम्मत नहीं थी। और आज वो मुझसे कह रहा है, आई लाइक यू। साहिल ने मुझे टेडी दिया और कहा कि कल कॉलेज से कहीं घूमने चलेंगे, चलोगी ना? मैंने नजरें नीचे करके कहा, हाँ। मेरा चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था। साहिल ने कहा, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। आज तो कोई जान भी मांग ले तो मैं उसे मना ना करूं। साहिल बोला, कल ठीक 9 बजे। और बस अपनी बाइक में बैठकर हवा में उड़ गया। मैं उसे कितनी देर तक देखती रही, जब तक कि वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गया। रात भर नींद ही नहीं आ गई।
जिसे पूरे दिल से चाह, आज वो खुद मेरे पास आ गया, यकीन ही नहीं हो रहा था। सुबह साहिल का फेवरेट येलो कलर का सूट पहनकर कॉलेज पहुंच गई। प्यार करती हूँ उससे, सारी बातों की खबर है मुझे उसकी। उसे क्या पसंद है क्या नहीं। मैं तो कॉलेज 9 बजे के पहले ही पहुंच गई। आज तो समय ही नहीं कट रहा था। साहिल का इंतजार करने लगी। अगले पल क्या होगा कुछ नहीं पता, कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी मैं। वो आ गया और वो भी येलो टी शर्ट पहने था। माय गॉड, मैचिंग मैचिंग। जब आप किसी के प्यार में होते हैं तो छोटी छोटी बातें भी कितनी खुशी देती है। साहिल ने बाइक ठीक मेरे सामने रोकी और गुलाब के फूल निकालकर मुझे दिए। मेरा चेहरा फिर लाल पड़ गया। वो बोला चले। मैंने कहा हाँ। कुछ होश नहीं था सही कर रही या गलत, बस बहुत अच्छा लग रहा था उसका साथ, मस्त हवा। मैं इतना बोलती हूँ पर आज शब्द ही नहीं थे, सब कुछ एक सपना लग रहा था। वो बोला कहाँ ले चले। मैंने कहा जहाँ तुम्हारा मन। 1 घंटे तक बाइक हवा से बातें करती हुई जा रही थी। हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर थे। कितना खूबसूरत लग रहा था सब। मरीन ड्राइव पर उसने बाइक रोकी। उसने कहा यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी फेवरेट जगह है। मुझे तो पहले से पता था, लेकिन मैंने नहीं कहा। हमने वहाँ बहुत मस्ती की, साथ में आइसक्रीम खाई, बीच में दौड़ते रहे। ऐसा लग रहा था ये पल यही थम जाए। मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उन कुछ घंटों में उसने मुझे पूरी जिंदगी की खुशियां दे दी। उसने अचानक से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा ये हाथ कभी मत छोड़ना। मेरे आंसू निकल आए। मैंने कहा कभी नहीं, दिल कह रहा था ये पल ये लम्हा यही ठहर जाए। अचानक से वो बोला चलो तुम्हें घर छोड़ दूं, देर हो गई है काफी। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसने कहा कल रेड कलर का सूट पहनकर कॉलेज आना। मैंने बनते हुए कहा क्यों, जबकि मुझे पता था कि कल वैलेंटाइन डे है और शायद वो मुझसे वो 3 मैजिकल वर्ड बोलना चाहता है जो उसने अभी तक नहीं कहे। मैंने कहा ठीक है। वो रात तो बस सुबह के इंतजार में बीत गई। भगवान को मैंने बहुत सारा थैंक यू बोला कि देर से सही पर आपने मुझे वो दे ही दिया। 3 साल से पागल हूँ उसके पीछे, पर किसी को ये बात नहीं बताई, अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं। कॉलेज में सब मुझे घमंडी समझते हैं क्योंकि मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती। मुझे सिर्फ साहिल पसंद है तो कैसे किसी और से बात करूं। अगले दिन सुबह जल्दी ही तैयार होकर उसकी पसंद का रेड सूट पहन लिया। खुद को शीशे में देखकर आज अपने ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। आज मेरा साहिल मुझसे वो 3 शब्द कह देगा। आज मैं उसे बता दूंगी कि मैं 3 साल से पागल हूँ उसके लिए, पर कभी उससे बोल ही नहीं पाई। मैंने उसके लिए टाइटन की घड़ी और बुके लिया। कॉलेज पहुंचकर अपनी क्लास में उसका वेट करने लगी, पर वो अभी तक आया ही नहीं था। मेरा दिल बेचैन हो रहा था। अचानक से उसकी कॉल आई। वो बोला ऊपर कॉलेज के टेरेस पर आओ। मैं खुशी से पागल हुई जा रही थी। टेरेस में जल्दी जल्दी मैं पहुंची। वो वहां पहले से ही खड़ा था। दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। वो मुझसे बोला क्या तुम मुझे पसंद करती हो। मैंने कहा हाँ। वो बोला तो मुझे किस करो। मैं अचानक से चौंक गई। मैंने कहा साहिल।
तुम्हें सबूत देना होगा कि तुम मुझे पसंद करती हो। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मेरा प्यार सच्चा है ये मैं जानती थी, और कहते हैं कि प्यार को साबित भी करना पड़ता है। कहा ओके, अगर तुम्हारे लिए यही सबूत है तो ठीक है। मैंने उसके गाल पर किस किया। अचानक से तालियों की आवाज आने लगी। कॉलेज के स्टूडेंट्स जो पीछे छुपे थे वो सब निकल आए और साहिल हंसे जा रहा था। मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या हो रहा है। साहिल बोला मैं शर्त जीत गया। उसके सब दोस्त बोले हाँ यार तू जीत ही गया। मैं वहां ऐसे खड़ी थी जैसे मुझे फांसी की सजा सुनाई गई हो। कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरे सामने साहिल को उसके दोस्तों ने 10,000 रुपए दिए। तभी मेरी दोस्त पूर्वी ने कहा कि 4 शर्त लगी थी कि साहिल तुम्हें पटाकर दिखाएगा और किस लेकर रहेगा, क्योंकि तुम किसी को भाव नहीं देती। आज वैलेंटाइन डे के दिन साहिल जीत गया। मैं भी बस साहिल को देख रही थी। निशब्द थी मैं। वो अपने दोस्तों के साथ हंसे जा रहा था और मुझे लग रहा था कि सब लूट गया। साहिल बोला यार सॉरी, ये सब मैंने शर्त जीतने के लिए किया। कोई लड़की ऐसी नहीं है इस दुनिया में जिसे साहिल ना पटा सके। देखो तुमसे मैंने किस ले लिया जिसने 3 साल से किसी लड़के से बात भी नहीं की। यू नो साहिल इज ग्रेट। सब मुझे वहां छोड़कर पार्टी करने नीचे चले गए, पर मैं वहीं खड़ी अपनी गलती सोच रही थी। निःशब्द वर्टिकल बार टाइटन की घड़ी चलती जा रही थी। जमीन में गिरने के बाद भी बस में रुकी थी निःशब्द।